अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर, अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम बड़ी खबरें लेके आ रहे हैं, एक तो पाकिस्तान और भारत में बढ़ती कशीदगी क्या एक महदूद जंग की तरफ जा रही है, इस पर आपको अंदर की खबरें देंगे। जबकि इसके अलावा क्या भारत ने पहलगाम अटैक वो बाबर आजम जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं उन पर भी डाल दिया है, क्या है ये बड़ी दिलचस्प कहानी है, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा भारत का जो अभी तक रिस्पॉन्स आया है, उसके रद्द-ए-अमल में जो आज पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की इजलास होने जा रहा है, उसमें पाकिस्तान क्या रिस्पॉन्स देने जा रहा है, ये भी आपको अंदर की खबरें बताएंगे। बहुत ही अहम और जिसे कहते हैं ना डेवलपिंग सिचुएशन है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। पहलगाम में दहशतगर्दी के वाक़े के बाद एक जिसे कहते हैं दोनों तरफ से एक कशीदगी का माहौल है, इस सब पर आपको बताएंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट लेते हैं कि हुआ क्या है और अब भारत ने क्या एक्शन लिया है। आपको पता है पहलगाम जो भारतीय मकबूजा कश्मीर में एक वादी है जहाँ पर हमला करके 3 जो दहशतगर्द बताए जा रहे हैं, उन्होंने 26 से ज़्यादा सयाहों को वहाँ पर कत्ल किया है, जिसमें 2 लोकल मुसलमान थे, जबकि इसके अलावा बाकी 2 भारतीय फोर्सेस के एहलकार थे, 2 स्याह थे इटली और इसराइल के, जबकि बाकी भी जो थे वो तकरीबन 20 से 22 भारतीय दीगर शहरी थे। तो उनका कल कत्लेआम हुआ है। उसके बाद भारत ने, आपको पता है भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा मुख्तसर करके वतन वापस आ गए थे। तो उन्होंने फिर जो भारत में जो इब्तदाई जो लिए हैं, हम आपको बता दें ये असद तूर अनसेंसर्ड की ही कल की स्टोरी थी, जो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। हमने कल ही बता दिया था, भारतीय फैसला आने से कई घंटे कबल हमने बता दिया था, तकरीबन 7-8 घंटे कबल कि भारत क्या इकदाम लेने जा रहा है। तो वही तकरीबन तमाम इकदाम भारत ने लिए। हमने बताया था कि भारत मोस्ट लाइकली ख़त्म करने जा रहा है जो, या सस्पेंड करने जा रहा है जो इंडस वाटर ट्रीटी है, यानी कि पानी की तकसीम का भारत और पाकिस्तान का जो मुआहदा है वो भारत सस्पेंड करने जा रहा है। तो वही हुआ। दूसरा हमने बताया था कि भारत वाघा बॉर्डर बंद कर सकता है, अटारी का जो तबादला पाकिस्तान और भारत के मुसाफिरों का होता है, वो भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इसके अलावा भारत ने जो पाकिस्तानी शहरियों को जो वीज़े हैं उन पर पाबंदी लगा दिया है और जो वीज़े जारी हो चुके हैं वो मनसूख कर दिए हैं। जबकि अगर उन वीज़ों के तहत कोई पाकिस्तानी शहरी भारत पहुंच चुका है तो उसको 48 घंटे का टाइम दिया है कि वो भारत से पाकिस्तान वापस चला जाए। इसके अलावा भारत ने जो डिफेंस अताशी होते हैं फौजी, एयरफोर्स के और बहरिया के, पाकिस्तान के उन तीनों डिफेंस अताशी को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 1 हफ्ते में भारत छोड़ने का हुक्म दिया है। जबकि भारत ने इसी तरह से अपने जो डिफेंस अताशी हैं, यानी कि बहरिया के, इसी तरह एयरफोर्स के और फौज के, उनको वापस बुला लिया है। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान में अपनी जो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है, ऑलरेडी सफीर तो नहीं होता लेकिन जो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस थी उसको जो इस वक्त 55 थी उसको 30 करने का ऐलान किया है, यानी कि 25 अपने वो डिप्लोमेट्स वापस बुलाएगा। जबकि पाकिस्तान के भी जो भारत में 55 सफीर हैं उनमें से उन्होंने कहा कि 25 वापस चले जाएं और इसको सिर्फ 30 तक रखा जाए। ये भारत के वो इब्तदाई इकदाम हैं जिनके जवाब में अब अभी हम बताते हैं कि जंगी सूरत किस तरह से बढ़ने जा रही है और क्या इम्कान है। लेकिन अब इसके जवाब में पाकिस्तान एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी आज मीटिंग करने जा रहा है। ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग की जिसकी सरबराही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब करेंगे, इनके साथ आर्मी चीफ नासिर मुनीर साहब होंगे, नेवी के चीफ होंगे, एयर चीफ होंगे, ISI के DG होंगे लेफ्टिनेंट आसिम मलिक साहब, इसी तरह से DGMI होंगे, DGMO होंगे जो मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं, क्योंकि यही हॉटलाइन पर भारत से रब्ते में भी होते हैं। इसके अलावा इसमें IB के चीफ होंगे, वज़ीर दिफा होंगे, वज़ीर ख़ारजा होंगे, वज़ीर दाखिला होंगे, वज़ीर ख़ज़ाना होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना तो बैरून मुल्क दौरे पर हैं, तो फिर कोई और होगा, और इसी तरह जो की मिनिस्टर्स होंगे वो इसमें होंगे। तो ये इसमें अब भारत के इस रिएक्शन का जवाब गौर किया जाएगा। देखिए पाकिस्तान के पास इस जो रिएक्शन है इसका जवाब देने के ऑप्शंस महदूद हैं, क्योंकि देखिए इंडस वाटर ट्रीटी पे पाकिस्तान ये पोजीशन लेगा कि इंडस वाटर ट्रीटी भारत यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता, ना ही उसको मुअत्तल कर सकता है। तो ये भारत का यकतरफा इकदाम गैर कानूनी है और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ना ही इसका इतराक होगा। क्योंकि देखिए भारत ने ये बड़ा कैलकुलेटेड एक कार्ड खेला है। अगर भारत इस इंडस वाटर ट्रीटी को सिरे से ख़त्म ही कर देता तो फिर तो आप कह सकते हैं कि एक लिहाज से ये ऐलान जंग भी था आबी तौर पर पाकिस्तान के लिए, कि भारत फिर उसके बाद चाहे वो कहता है कि हम जिस तरह के मर्जी डैम्स बनाएंगे, पानी रोकेंगे पाकिस्तान का, वो सब इकदाम का वो ऐलान कर सकता था। लेकिन उसके जवाब में फिर पाकिस्तान के पास भी ऑप्शन आ जाते हैं कि पाकिस्तान अगर चाहता है, जिस तरह के भारत मुख्तलिफ जगहों पर डैम्स बना रहा है जिनके खिलाफ पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी के तहत वर्ल्ड बैंक और दीगर आलमी फोरम से रजू कर रखा है, तो फिर पाकिस्तान के पास भी ऑप्शन होता है कि ठीक है
अगर इंडस वाटर ट्रीटी खत्म हो गया तो फिर हम उन डैम्स को मिसाइल से या दीगर चीज़ों से निशाना बना के तबाह भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल एक जंग का समा हो जाए। तो वो तो उस तरफ से भारत को भी अंदाजा है, वो उस हद तक नहीं गया, उसने सिर्फ उसको सस्पेंड किया है, और पाकिस्तान उस सस्पेंशन को भी नहीं मानेगा। और पाकिस्तान ऐलान कर सकता है कि हम आलमी फोरम से रिव्यू करेंगे कि भारत इसको नहीं कर सकता सस्पेंड। इसी तरह वाघा बॉर्डर भारत सस्पेंड कर चुका है, पाकिस्तान कहेगा फाइन, आपकी साइड से बंद है, हमारी साइड से खुला भी हो तो मुसाफिर तो दूसरी तरफ नहीं जा सकता, ना उधर से इधर आ सकेगा, तो रहे सस्पेंड। फिर इसी तरह से जो वीज़ाज हैं उन पर पाकिस्तान गौर कर सकता है कि पाकिस्तान में भारतीय शहरियों के वीज़ा पर पाबंदी लगा सकता है। लेकिन इसमें पाकिस्तान जो ऑप्शन अभी भी खुला रखेगा वो है जो भारतीय सिख यात्री जो आते हैं शेखुपुरा के पास ननकाना साहब में अपनी गुरुद्वारा में उधर, वो पाकिस्तान अभी भी ऑप्शन ओपन रखेगा, क्योंकि पाकिस्तान की एक आप कहने के एक ओलिव ब्रांच है जो भारत में बसने वाले सिखों के लिए है, और पाकिस्तान इसके ज़रिए काफ़ी हद तक आप कहने के एक लेवरेज भी है पाकिस्तान को भारतीय पंजाब में, तो पाकिस्तान कभी भी वो लेवरेज लूज़ नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान वैसे जो भारतीय शहरी हैं उसके अलावा उनके वीज़ा ज़रूर वक्ती तौर पर मुअत्तल कर सकता है। इसके अलावा जो एक और इक़दाम है दिफाई अताशीज़ का, उसमें भारत ने अपने दिफाई अताशी खुद ही विड्रा कर लिए हैं, तो पाकिस्तान के पास अब ये ऑप्शन नहीं है कि पाकिस्तान उनको निकाले, वो खुद ही जा रहे होंगे। लेकिन पाकिस्तान फॉर द सेक ऑफ ऑप्टिक्स ऐलान कर सकता है कि हम जो दिफाई अताशी हैं उनको हम कहेंगे कि वो मुल्क छोड़ दें 1 हफ्ते के अंदर। इसी तरह से जो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है वो भारत ने 55 से 30 कर दिया है, तो पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन है कि पाकिस्तान इसको मजीद भी कम कर सकता है कि आप 30 से भी कम कर दें, लेकिन ये पाकिस्तान का फैसला होगा। लेकिन पाकिस्तान ये भी देखेगा कि इस वक्त आलमी माहौल जो है, क्योंकि भारत में 26 सियाह मारे गए हैं, तो इस वक्त सिंपथी जो है इस दहशतगर्दी के वाक़े की वजह से वो भारत के साथ है तमाम हमदर्दियाँ, तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नहीं चाहेगा कि वो ऐसे इक़दाम भी ले कि जिससे पाकिस्तान, जिस पर ऑलरेडी इल्ज़ाम लग रहा है, मज़ीद पाकिस्तान पर कोई इल्ज़ाम आए कि पाकिस्तान देखें सिफारती लिहाज से भी भारत पर जिसे कहते हैं ना वो एग्रेशन कर रहा है, भारत के साथ जारहियत कर रहा है, तो पाकिस्तान कोशिश करेगा कि अपनी तरफ से बहुत मॉडरेट से इक़दाम ले, ताकि कोई बहुत ज़्यादा उसमें ये भी ना हो कि पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत सफारती जारहियत के मुकाबले में सफारती जारहियत किया, तो पाकिस्तान बड़ा कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स देगा। इसके अलावा अब आ जाते हैं जो मिलिट्री रिस्पॉन्स होगा। देखें, इसमें पाकिस्तान यकीनन बैठ के गौर करेगा, क्योंकि जो सिफारती ज़राए हैं, जो मगरिब में जो सिफारती ज़राए हैं, वो इस बात का इशारा दे रहे हैं कि उनको ये खदशा है कि भारत कोई ना कोई पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक ज़रूर करेगा इस हमले के बाद, और वो सर्जिकल स्ट्राइक बड़ी कैलकुलेटेड हो सकती है, यानी कि कोई बड़ी जंग भी ना जिससे हो, लेकिन भारत, क्योंकि बिहार में इलेक्शन आ रहे हैं, भारत दिखाएगा कि देखो नरेंद्र मोदी के लिए ये एक बड़ा पॉइंट है कि वो अपनी आवाम को दिखाएं कि देखो मैंने पाकिस्तान को जवाब दिया था कि बिहार के इलेक्शन में वो जंगी माहौल बना के वो इलेक्शन जीत सके। तो इसके लिए भारत के पास जो ऑप्शन हैं उसमें मिसाइल स्ट्राइक का ऑप्शन है कि वो जिसे कहते हैं ना कम फासले तक मार करने वाले मिसाइलों के ज़रिए पाकिस्तान में कुछ जगहों को निशाना बना सकता है। इसके अलावा भारत के पास दोबारा ऑप्शन है कि वो अपनी एयरफोर्स के ज़रिए स्ट्राइक करे पाकिस्तान में, जबकि तीसरा ऑप्शन जो है वो भारत लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार यानी पाकिस्तानी साइड पर किसी न किस्म की एक महदूद सी कार्रवाई कर सकता है और अपने अवाम को कह सकता है कि हमने पाकिस्तानी साइड पर जो कश्मीरी अस्करियत पसंद है उनके इतने ठिकानों को निशाना बनाया है। तो ये वो तमाम ऑप्शन हैं जो भारत के पास है, लेकिन भारत पाकिस्तान की किसी मिलिट्री तनसीब को शायद निशाना ना बनाए, क्योंकि उसकी वजह यह है मिलिट्री तनसीब को निशाना बनाने का मतलब यह है कि आप फिर एक महदूद जंग का वो ट्रिगर कर रहे हैं, एक ऑप्शन जो कि इस वक्त भारत भी अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान तो सारी बात है, हमारे माशी हालात और दीगर हैं, हम भी जंग नहीं चाहते, लेकिन भारत ये ऑप्शन देख सकता है। लेकिन ये गालिब इम्कान है कि आने वाले दिनों में भारत पाकिस्तान में एक महदूद हमला कर सकता है, जो कि कैलकुलेटेड हमला होगा और भारत जिसको करेगा। लेकिन इसके जवाब में पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, वो आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में जो पाकिस्तान की फौजी जो टॉप ब्रास है, जो क़यादत है, एयरफोर्स, नेवी और जो आर्मी है वो रखेंगे, इंटेलिजेंस सरबराहान रखेंगे। देखें, पाकिस्तान नेवल ऑप्शन शायद यूज़ ना करे और ना ही भारत यूज़ करे, तो नेवीज़ दोनों मुल्कों की शायद इस तनाज़े से बाहर रहेंगी। फिर जो की ऑप्शन आ जाएंगे वो एयरफोर्स और फौज के हैं। जो आज जो पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस सरबराहान हैं, यानी कि DGISI और DGMI, वो यकीनन पाकिस्तान के तरफ से मालूमात रखेंगे कि पाकिस्तान के पास भारत की तरफ से क्या मालूमात है, कि भारत किस किस्म की तैयारियां कर रहा है, भारत किस किस्म के अपने मिलिट्री एसेट्स को पाकिस्तानी सरहद के करीब ला रहा है, भारत ने एयरफोर्स के कौन से स्क्वाड्रंस को अब पाकिस्तान की सरहद के करीब मौजूद जो एयर बेसिस है वहाँ पर शिफ्ट किया है या ऑर्डर किया है। इसी तरह से भारत किस किस्म का तोपखाना आगे मूव कर रहा है, या भारत ने अगर किसी किस्म के मिसाइल्स की मूवमेंट का कोई ऑर्डर दिया है कि वो अपने जिसे कहते हैं बंकर से निकाल के उनको कहीं पर मूव किया जाए, तो वो भी पाकिस्तान के इंटेलिजेंस सरबराहान आज रखेंगे।
पाकिस्तानी फ़ौज को ऑलरेडी हाई अलर्ट का ऑर्डर दिया जा चुका है। पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस यूनिट्स हैं वो हाई अलर्ट पे हैं। एयर डिफेंस यूनिट से मुराद ये होता है कि जो अगर भारत की तरफ से कोई त्यारा आएगा या जो अगर भारत की तरफ से कोई मिसाइल आएगा तो नीचे से पाकिस्तानी जो एयर डिफेंस यूनिट्स हैं उन्होंने भारतीय त्यारों को निशाना बनाना होगा, मिसाइलों को निशाना बनाना, तो वो हाई अलर्ट पर होंगे इस वक्त। तो वो तमाम ऑप्शंस पाकिस्तान डिस्कस करेगा और फिर अगर इसके बावजूद भारत को स्ट्राइक करने में कामयाब हो जाता है, जिसका गालिब इम्कान है कि वो कर लेंगे स्ट्राइक, तो फिर पाकिस्तान का रिस्पांस क्या होगा, वो रिस्पांस भी फिर आज की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा कि पाकिस्तान के पास भारत की कौन कौन सी जगह हैं जिनको पाकिस्तान निशाना बना सकता है, एयरफोर्स के जरिए बना सकता है या मिसाइलों के जरिए बना सकता है। उसमें जो ऑप्शन ये है कि वो ये पाकिस्तान की तरफ से गौर और फैसला लिया जाएगा कि अगर भारत मिसाइल स्ट्राइक करता है तो पाकिस्तान भी मिसाइल स्ट्राइक से जवाब देगा, अगर भारत एयरफोर्स से अटैक करता है तो पाकिस्तान भी एयरफोर्स से जवाब देगा। क्योंकि अगर आपको याद हो कि भारत ने पुलवामा अटैक के बाद एयरफोर्स यूज़ की थी बालाकोट अटैक के लिए, तो पाकिस्तान ने भी एयरफोर्स यूज़ की थी भारत में अटैक के लिए। अब जो तीसरा एक डिलेमा है वो ये है कि अगर भारत जो कमांडोज मूव करके आज़ाद कश्मीर में किसी जगह पर एक महदूद कार्रवाई करता है, जिस तरह कि उससे पहले वो सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका है, तो फिर पाकिस्तान के पास ऑप्शन बड़े जिसे कहते हैं ना वो महदूद हो जाएंगे। क्योंकि फिर अगर पाकिस्तान भी भारत में किसी जगह पर फौज दाखिल करके कोई कार्रवाई करता है तो उस सूरत में एक महदूद जंग का भी जिसे कहते हैं बात जा सकती है। तो पाकिस्तान ने बड़ा वेल कैलकुलेटेड देख के इस वक्त आज फैसले लेने होंगे कि पाकिस्तान ने क्या करना है भारत के मिलिट्री रिस्पांस की सूरत में, क्योंकि मिलिट्री रिस्पांस आने का इकदाम जो इम्कान है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इस वक्त भारत को सूट करती है मिलिट्री स्ट्राइक मोदी सरकार को, क्योंकि बिहार इलेक्शन है और वो उस इलेक्शन में इस चीज़ को ऑप्टिक्स के तौर पर सेल कर सकते हैं कि हमने देखो पाकिस्तान में निशाना बनाया है। लेकिन पाकिस्तान को भी एक लिहाज से भारत की शायद मिलिट्री स्ट्राइक सूट करे, क्योंकि आप देखिए अगर भारत पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो यकीनन जवाब में पाकिस्तान भी भारत में सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। अगर आप माजी देखें, ईरान ने जब पाकिस्तान में अभी रिसेंटली मिसाइल स्ट्राइक्स की तो पाकिस्तान ने ईरान को भी जवाब दिया था। इसी तरह से पाकिस्तान में टीटीपी के हमले हो रहे हैं तो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में भी कई दफ़ा निशाना बनाया है जो टीटीपी के ठिकाने हैं उनको। तो जनरल आसिम मुनीर की अगर आप आर्मी चीफ जो है उनकी अगर आप पॉलिसी देखें वो ये है कि अगर कोई पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक आएगी तो पाकिस्तान जरूर जवाब देगा। और अगर खासतौर पर अगर भारत से स्ट्राइक होगी तो वो तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा डोमेस्टिकली एक इम्तिहान होता है कि अगर पाकिस्तान जवाब नहीं देगा तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की फ़ौज और हुकूमत मुल्क में अनपॉपुलर हो जाएगी कि भारत हमारे अंदर स्ट्राइक करके गया तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तानी फ़ौज खासतौर पर इसको इस एंगल से भी देखेगी कि भारत को जवाब देने का मतलब है कि पाकिस्तान में अवाम के अंदर भी खुद को पॉपुलर किया जाए कि देखो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। क्योंकि इस वक्त ये एक फैक्ट है पीटीआई से लड़ने के बाद जो फ़ौज की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत, आप कह लें कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे जिसे कहते हैं ना वो लो तरीन उस पर गई हुई है। पाकिस्तान की फ़ौज की जो अप्रूवल रेटिंग्स हैं, अगर आप आवाम से बात करें आपको आइडिया होता है, तो वो भी एक विन बैक करने का एक जंगी माहौल बना के ज़रा लोगों से एक शाबाशी वसूल करने का मौका होगा। तो फ़ौज को भी ये अगर आप देखें तो एक लिहाज से सूट करेगी ये अगर सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो उसका जवाब दिया जाए और वो जवाब दे के आवाम को ये बताया जाए कि हम जो हमारा बुनियादी फरीदा है सरहदों का दिफा वो करना अब भी बखूबी जानते हैं और भारत अगर इस तरफ देखेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब भी देना जानते हैं। लेकिन अब बात आते हैं जो सबसे दिलचस्प खबर है वो ये है कि भारत ने मैं खाके जारी किए हैं उन 3 जो मुबैना दहशतगर्द हैं जिन्होंने पहलगाम में अटैक करके 26 सियाहों को कत्ल किया है। तो जो खाके बड़े मज़ा खेज़ है। एक तो भारत ने इनका नाम जारी किए हैं, यानी कि फौरी तौर पर भारत को उनके नाम भी पता चल गए हैं। एक आसिफ फौजी है, कोई सलमान शाह है, कोई अबू तलहा है, ठीक है, इन 3 ने ये अटैक किया। ये इंडिया टुडे ने इनके खाके और स्टोरी ट्वीट की हुई है और मुझे देख के बड़ी हंसी भी आई और एक ख्याल भी आया कि पाकिस्तानी मीडिया का तो चले सत्यानाश इस्टेब्लिशमेंट ने कर दिया है, भारतीय मीडिया का भी बेड़ा गर्क हुआ है। एक तो उन्होंने अजीब जंगी माहौल बनाया हुआ है, वो उनके एंकर्स लगे हुए हैं चीखने, उनके एनालिस्ट लगे हुए हैं, पाकिस्तानी भी पता नहीं नामालूम किस्म के कुछ तजियाकार जाके बैठ के उनको बड़ा वो धमकियाँ का जवाब दे रहे हैं। लाइक इस माहौल में तो जाने की जरूरत ही नहीं है इंडियन मीडिया के, पर सीखो पुकार का ऐसा क्यों बने, वो एक जंगी माहौल बना रहे हैं, उनको बनाने दें, हमारा क्या जरूरत है इसमें जाने की। लेकिन बहरहाल अब जो खाके जारी किए हैं आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे, अगर आप खाके देखिए और फिर आपको समझ आए कि पहला खाका देखिए, 3 जो खाके हैं, पहले खाके की शक्ल देखिए तो बाबर आजम है, मुकम्मल बाबर आजम है, बाबर आजम को दाढ़ी रखवाई हुई है और सारा कुछ है। अब मैं सोच रहा था कि वो कहते हैं ना कि अगर एक खातून बहुत ज़्यादा अपने शोहर के बारे में सोचती रहे तो बच्चे की शक्ल उस पर चली जाती है। तो भारतीयों के जहन से लगता है बाबर आजम ही नहीं निकल रहे, वो करते करते उन्होंने शक्ल बाबर आजम की बना दी है। बाकी 2 भी बहुत टिपिकल
तस्वीरें हैं। एक तो जो अगर आप सबसे दाएं तरफ जो एक आप देखें जो मुबैना दहशतगर्द का काका है, वो टिपिकल एक भारतीय फिल्मों में एक वो छोटे छोटे मोटे किरदार करते हैं, कण टुट्टे के, दहशतगर्द के या गुंडे के, बिल्कुल वैसी शक्ल है। भारतीय फिल्मों में ये आते रहते हैं छोटे मोटे किरदारों में। तीसरा भी जो सेंटर में है वो बहुत ऐसी शक्ल है। तो यानी कि बहुत ही हल्का और सस्ता काम कर रहा है भारतीय मीडिया। ये इंडिया टुडे की ये है कि जी खाके जारी किए हुए हैं। मतलब जिस भी सहाफ़ी को ये खाके दिए गए थे, पहले तो उसकी खुद अपनी हंसी छूट जानी चाहिए थी कि यार ये मेरे से क्या आप खबर चलवाने लगे हैं, ये मतलब कम ऑन, ये क्या बना के लाया। लेकिन खैर उधर भी प्रोपेगेंडे का माहौल है, वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन सूरत हाल दिलचस्प है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। डेवलपिंग स्टोरी है, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।